प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी एकदम शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम जबरदस्त चल रही होगी। साथियों जल्दी जल्दी सभी साथी आ जाएं, एक बार कमेंट खोल लिए जाएं, फिर आपकी क्लास को आगे बढ़ाया जाए। जल्दी जल्दी सभी साथी आ जाएं भाई, जल्दी जल्दी सभी साथी आ जाएं। बिल्कुल। जय हिंद, गुड इवनिंग सभी प्यारे साथियों को। बिल्कुल राम राम नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। जल्दी जल्दी सभी साथी आ जाएं, क्लास को शुरू किया जाए। फिर जल्दी आइए भाई, क्लास शुरू किया जाए। जल्दी जल्दी आओ भाई। चलो, क्वेश्चन कितने करा चुके थे हम आपको? क्वेश्चन जो करा चुके थे 20 क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पिछली क्लास में हो चुके थे। बिल्कुल प्यारे साथियों को सभी को प्यार भरा नमस्कार। बिल्कुल प्रभात जी कल क्वेश्चन करा दिया था, बढ़िया है बच्चा मेरे। विशाल एकदम बढ़िया है। आशीष ठीक है, बिल्कुल नमस्ते बेटा, ढेर सारा नमस्ते, प्यार भरा बिल्कुल नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को। ठीक है, चलो चल आवाज एकदम क्लियर होगी, कहीं कोई समस्या नहीं है। क्वेश्चन की दुनिया में आपको लेके चलते हैं। बिल्कुल प्रणाम अब स्वीकार है, बिल्कुल आशीर्वाद है अभिषेक जी। ठीक है, प्रभात जी, सभी प्यारे साथियों को ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। आगे बढ़ जाते हैं और कहानी को करते हैं शुरू। ये 20 नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों हम कल कर चुके थे। अब क्वेश्चन आ गया 21 नंबर का। 21 नंबर का आपके अपने पेपर में आए हुए क्वेश्चनों को आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं प्यारे बच्चों। बिल्कुल रेलवे में आए हुए क्वेश्चनों को यहां पे डिस्कस किया जा रहा है, सभी साथी आ जाएंगे। चलिए, कल जो हम क्वेश्चन कर चुके थे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन हम 20 तक कर चुके थे, उसकी आगे की कहानी आज हमें शुरू करनी थी। इवनिंग बच्चा सभी को इवनिंग। चल कहानी को शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? क्वेश्चन 21 नंबर हमारे सामने डिस्प्ले पे लगा हुआ है। भारत का उत्तरतम राज्य कौन सा है? राज्य देखो भाई, उत्तराखंड यानी बी नंबर का है जे, जरा गौर से देखना भाई। बी नंबर का राज्य है ये उत्तराखंड, और ए नंबर वाला है जे देखो, और सी नंबर वाला है ये देखो भाई, और डी नंबर वाला है जे देखो। सबसे ऊपर कौन है? अच्छा एक बात सुनिए गौर से, इनमें अगर कह रहा है उत्तरतम राज्य, जरा जम्मू कश्मीर को देखिए, क्या अब ये राज्य है? तो ये तो अब यूनियन टेरिटरी हो गया, यानी ये केंद्र शासित प्रदेश। क्या है भैया? केंद्र शासित प्रदेश है ये। क्या है बताओ? सी हो जाएगा आंसर, कोई कह रहा है, और सी हो गया गलत जवाब। उत्तरतम राज्य पूछा है ना कि केंद्र शासित प्रदेश। देखिए पकड़िए क्वेश्चन को, क्या कह रहा है। चल आगे बढ़ते हैं भाई। तो यहां पे आप देखेंगे लल्ला, ये केंद्र शासित प्रदेश है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित, केंद्र शासित, केंद्र शासित प्रदेश है। प्रदेश हो सकता है ये जब पेपर में आया है, जब इसका आंसर हो सकता सी रहा हो, लेकिन अब वर्तमान में सी नहीं रहेगा, वर्तमान में आंसर चेंज हो जाएगा और राइट आंसर इज द ए हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की अगर बात करते हैं सबसे उत्तरतम राज्य, हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो लद्दाख से सीमा बनाता है। एक तरफ इधर इधर चीन से सीमा बनाता, उत्तराखंड से सीमा बनाता, उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता, इधर पंजाब हरियाणा वाला रीजन इसी के साथ लगता है। अगर देखेंगे इसमें हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है, बड़ा लाचा दर्रा है, शिवकिला दर्रा है। झीलों की बात कर लेते हैं भाई, हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील है, मच्छियान झील है, बिरगू झील है, चंद्रताल झील है, सूरजताल झील है। उत्तराखंड में देखिए, उत्तराखंड में नैनीताल, सात ताल, खुरपा ताल, नौकुचिया ताल, ठीक, नौकुचिया ताल, ठीक। और यह उत्तराखंड की बात कर रहा हूं। उत्तराखंड में अगर देखेंगे, उत्तराखंड में अगर हम देखें, अच्छा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड में रोहतांग दर्रा है, उत्तराखंड में शिवकिला दर्रा है, उत्तराखंड में, और बाड़ा लाचा दर्रा है कहां पे? ये जो दर्रा इधर बोले हैं ये उत्तराखंड के हैं। हिमाचल प्रदेश के जो दर्रे बोले हैं बेटा वो उत्तराखंड के हैं, गलती से हिमाचल प्रदेश में बोल गए। ठीक है, जरा उनको देखना। एक मिनट गलत हो रहा है कहीं, सब कुछ सही था।
उत्तराखंड के दर्रा माना, नीति, लिपुलेख और मुलिंग। थोड़ा सा देखो कॉन्सेप्ट गड़बड़ाया है, लेकिन मैं इसको सही कर दे रहा हूं। देखो उत्तराखंड में जो दर्रे हैं माना, नीति, लिपुलेख, मुलिंग है, ये यहां पे जो बोले थे सिपकिला, बाड़ालाचा और रोहतांग हिमाचल प्रदेश में ही वही है। थोड़ा सा इधर हुआ, माइंड ने कहा गड़बड़ हो रहा है, सही कर दिए उनको। ठीक है, चलिए जम्मू कश्मीर ही है और गलत हो जाएगा जवाब। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको जम्मू कश्मीर ही मिलेगा, मैं कह दे रहा हूं। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको जम्मू कश्मीर ही मिलेगा। अच्छा, अगर जम्मू कश्मीर सही है मान लो, ठीक है, तो फिर केंद्र शासित प्रदेश होना चाहिए था इसमें, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश तो ठीक हो जाता। अब क्वेश्चन को थोड़ा पकड़िए, क्या कह रहा है। अगर गूगल करेंगे तो हो सकता है आपको पुराना ही क्वेश्चन मिले, पुराना ही जवाब मिले। अब देखो आप गूगल करेंगे तो मैं बता दे रहा हूं भारत की तटीय लंबाई कितनी है, गूगल कर लो भाई, 7516.6 किलोमीटर यही है। लेकिन वर्तमान के हिसाब से मैंने आपको बताया था 11,098 किलोमीटर हो गई है। तो ये अपडेट है, ये किताबों में आए हुए हैं, गूगल में नहीं है। या फिर आप नए डेटे के अनुसार देखिएगा तो मिल जाएगा। ये पता कब का डेटा है, 1970 का डेटा है जी। और ये पता कब का डेटा है, 2023-24 का डेटा है। जे भी 23-24 का है, 25 का जे भी ना है। देखिए जे भी अपडेट है। और चलिए चलिए आप गूगल करेंगे तो यही मिलेगा, मैं खुद कह दे रहा हूं, मैं भी बता रहा हूं, गूगल करोगे यही मिलेगा। ठीक, किताबों में पढ़ोगे सही आंसर मिलेगा। आगे बढ़ता हूं भाई, पंजाब। पंजाब देख रहे हैं आप, पंच नदियों की भूमि इसी को कहा जाता है। पंच नदियों की भूमि इसी को कहा जाता है। पंच नदियों की भूमि, पंच नदियों की भूमि इसी को कहते हैं पंच नदियों की भूमि। जी हाँ, इसी को कहते हैं पंच नदियों की भूमि। सर पंच नदियां बताना जरा कौन सी। जी हाँ बच्चा बता दे रहे, चिनाब नदी। कौन सी, चिनाब। अच्छा सर और बताओ, राबी नदी, राबी। और बताओ सर, ब्यास नदी। तीन ही हुई सर, और बताओ। बता दे रहा भैया और कौन कौन सी है। उसके बाद सतलज नदी, सतलज नदी। और सर एक आध और है, कहा हाँ बिल्कुल है, राबी, ब्यास, चिनाब, झेलम। पंच नदियों की भूमि का राज्य है भाई। यहीं अगर यहीं कहें, इसी में कपूरथला के पास में हरी के बैराज पंजाब में ही है। हरी के बैराज है पंजाब में। उसी हरी के बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। इंदिरा गांधी नहर निकलती वहीं से, इंदिरा गांधी नहर निकलती है। चलो आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे भाई, ठीक है। कोई समस्या हो तो बताओ, समाधान मिल जाएगा। सब कुछ बढ़िया है, बहुत बढ़िया लिखा है। पुरानी किताब में तो मिलेगा बेटा वही 2019 के अपडेट, जो नई किताब हो बेटा उसमें देखो सही अपडेट मिलेगा आपको, ठीक है। गूगल करोगे तो गूगल पे पुराना मिलेगा, नया डेटा देखना तो मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब जब 2019 को 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया। बोले सर कब, 5 अगस्त। लो और बता दे रहा हूं, 5 अगस्त 2019 को लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी बन गई राजा। देखो बात समझो, ठीक है, नहीं समझोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आगे बढ़ रहा हूं बच्चा, आगे बढ़ूंगा। और 22 नंबर सवाल, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। अब तुम्हें लगता है कि मैं बताऊं जी, बात बताओ, तुम्हें लगता है, मेरे हिसाब से नहीं लगना चाहिए, ठीक है। बताओ भाई, प्रभात जी नई किताब में देखो नया क्वेश्चन है। चल आगे बढ़ूं भाई, कहीं समस्या, समाधान हमारे पास है, बस आप तो बता देना समस्या हो रही है। चलिए आगे बढ़ूं, चलिए देखता हूं। देखो आ गया आंसर, बी, बहुत शानदार। ये जो रेड क्लिफ लाइन है, ये सॉरी मैकमोहन रेखा है, कभी कभी मैकमोहन रेखा से आता है। देश नहीं देगा भारत और चीन, भारत की तरफ लिख देगा अरुणाचल प्रदेश,
अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश प्लस प्लस चीन के बीच में है ये सीमा रेखा। मूल रूप से सीमा रेखा पता कहां है जी? मूल रूप से सीमा रेखा जे है, जे है भाई मैकमोहन रेखा। मूल रूप से कब खींची गई? तो 1914। कब खींची गई? 1914 में, 1914 में खींची गई थी। खींची 1914 में खींची गई थी सीमा रेखा। ये डूरंड पाकिस्तान और अफगानिस्तान, रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में सीजे रेड क्लिफ द्वारा निर्धारण किया गया। आगे बढ़िए। डूरंड रेखा जब खींची गई थी तब भारत और अफगानिस्तान के बीच खींची गई थी प्यारे, भारत और अफगानिस्तान के बीच खींची गई थी। बिल्कुल 1914 में खींची गई, बिल्कुल शानदार। अगला क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भारतीय उपमहाद्वीप का, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा पूछा है प्यारे। आंसर है तुम्हारे पास, मुझे पता है आंसर है। आगे बढ़ूं, बताओ आंसर तुम्हारे पास है, बस जवाब करने की देरी है। जवाब नहीं करोगे तो बात अलग है। चलो आगे बढ़ता हूं। ये जो श्रीलंका है ना बच्चा, श्रीलंका, 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 श्रीलंका तो अलग ही देश हो गया, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। जरा गौर से देखना, ठीक है। श्रीलंका हो तो इस भारतीय उपमहाद्वीप में है श्रीलंका, बिल्कुल है, ठीक है। एक दूसरा देखो भाई, दूसरा देखो भाई कौन है? लक्षद्वीप तो बड़ा हो नहीं सकता, ये है लक्षद्वीप, ये है भाई क्या? लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है। आगे बढ़ता हूं भाई, लक्षद्वीप दो हो गए हैं, अब बचा मालद्वीप। तो इधर मालद्वीप है छोटा सा, मालद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप, मालद्वीप। अब जरा देखो जो मालद्वीप है, अब जरा देखो उत्तरी अंडमान और फिर मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। ये पढ़ाए थे? नहीं पढ़ाए था। और इधर जो मध्य अंडमान है, कौन? मध्य अंडमान, मध्य, मध्य अंडमान, मध्य अंडमान, कौन? मध्य अंडमान। ये जो मध्य अंडमान है ना प्यारे, ये जो मध्य अंडमान है, ये जो मध्य अंडमान है बच्चा मेरे, यही सबसे बड़ा है, सबसे सबसे बड़ा है इनमें, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? हमसे क्वेश्चन पूछा है सबसे बड़ा द्वीप, तो अंडमान निकोबार द्वीप, पूरा अंडमान निकोबार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान है ना, लगा दो भाई आंसर। अब पूछेंगे ये अंडमान है कहां? बंगाल खाड़ी में। कहां है भैया? बंगाल खाड़ी, बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। अब एक क्वेश्चन और मैं आपसे बताता हूं, बंगाल, बंगाल की खाड़ी से आगे की तरफ इधर जाएंगे और इधर की तरफ, यहां तो आगे जाएंगे बंगाल खाड़ी से, पता क्या है? अंडमान सागर है। क्या है भैया? अंडमान सागर। क्या है बेटा मेरे? अंडमान सागर है, अंडमान सागर है लल्ला। और मैं अगर बात करूं, और मैं अगर बात करूं कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी, तो कौन? बंगाल की खाड़ी। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी, विश्व की सबसे बड़ी, सबसे सबसे बड़ी खाड़ी, बड़ी खाड़ी, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी। तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन है बच्चा? बंगाल की खाड़ी है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो 36 हैं, 36 द्वीप हैं, 36। भारत में प्रवाल भित्ति का उदाहरण है, प्रवाल, प्रवाल भित्ति, प्रवाल भित्ति का उदाहरण है, प्रवाल भित्ति, प्रवाल भित्ति का उदाहरण है। अच्छा, प्रवाल भित्ति का अच्छा उदाहरण है लल्ला मेरे। आगे बढ़ूं, कोई समस्या? बंगाल की खाड़ी, बिल्कुल भाई बंगाल की खाड़ी नहीं खाड़ी। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई, कोई समस्या? आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन पर। मालदीव पड़ोसी देश है, श्रीलंका पड़ोसी देश है, जल से सीमा बनाता, मालदीव जल से सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह किस समुद्र में स्थित है? क्या बात है, मैंने क्या बोला था? जे है अंडमान सागर, इधर दूर को अंडमान, अंडमान, अंडमान सागर है। ये क्या है बेटा? अंडमान सागर है लल्ला मेरे।
क्या है बच्चा मेरे? ये अंडमान सागर है। बिल्कुल भैया, सबसे बड़ी खाड़ी है बच्चा। ठीक है, चल आगे बढ़ू। ये जो अंडमान सागर है इधर बच्चा मेरे, ये अंडमान सागर, ये बंगाल की खाड़ी के इधर, यानी ए नंबर। अरब सागर की बात करूं बेटा तो ये अरब सागर इधर है। अरब अरब सागर है। क्या है बच्चा मेरे? अरब सागर। क्या है बच्चा मेरे? अरब सागर है। क्या है? अरब सागर है। और बंगाल की खाड़ी कहां पता बेटा? जी है बंगाल। बंगाल बंगाल खाड़ी। बंगाल खाड़ी है भैया। क्या है? ये बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी है। और हिंद महासागर कहाँ है? ये है इधर नीचे, हिंद महासागर। महासागर, हिंद महासागर है लल्ला। क्या हिंद महासागर है? अब जरा गौर से देखिए, ये जो अरब सागर है, और यहीं पे देखेंगे आप, यहीं पे मैंने अभी बनाया था क्या? लक्षद्वीप। क्या है यहाँ पे? ये लक्षद्वीप है बच्चा। क्या है? ये लक्षद्वीप है। क्या है बच्चा मेरे? ये लक्षद्वीप है। इधर पे, इधर ये लक्षद्वीप है, ये यहाँ पे लक्षद्वीप है। कितने द्वीप हैं लक्षद्वीप में? 36 है। बड़ा द्वीप इसका, बड़ा, इसका सबसे बड़ा द्वीप कौन है? एड्रोट। कौन है भैया? एड्रोट। कौन है? किसके बने जे? मूंगा चट्टान से बना है। मूंगा चट्टान से बना है। मूंगा चट्टान। मूंगा चट्टान किससे बनती है? प्रवाल भित्ति से। प्रवाल, प्रवाल भित्ति, प्रवाल जीव रहते हैं प्रवाल भित्ति। चलिए क्लियर? कोई डाउट? तो राइट आंसर क्या लगा देंगे भाई? अरब सागर। क्या लगा देंगे? अरब सागर। कोई समस्या बताओ? ठीक है बेटा, जे नहीं मुझे पता कितना खर्चा आएगा, मैं तो गया नहीं हूं। ठीक है, मैं नहीं गया हूं बच्चा, और ना मुझे ये पता है। आगे बढ़ जाऊं, अंडमान निकोबार, और उसके बाद देखा आपने ये। आगे बढ़ूं? चलिए आगे बढ़ जाऊं, कहीं कोई समस्या तो बता दीजिए। चल आगे बढ़ते हैं बच्चा मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अंडमान सागर है, बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर है। हिंद महासागर को क्या कहते हैं? अर्ध, अर्ध सागर इसी को कहते हैं। अर्ध सागर इसी को कहते हैं। अर्ध सागर की संज्ञा इसी को दी जाती है लल्ला। अर्ध सागर इसी को कहा जाता बेटा मेरे। क्या कहते हैं इसको? अर्ध सागर। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक ही गोलार्ध में है ना ये, दूसरे गोलार्ध में विस्तृत नहीं है। आगे बढ़ूं? अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पे आ रहा है, ये रहा। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? लो भाई, भारत का सबसे बड़ा द्वीप आ गया। अब भारत का चाहे भारतीय उपमहाद्वीप का, तो राइट आंसर तो एक ही हो जाएगा भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कोई समस्या बताओ भाई? लक्षद्वीप बता दिया, श्रीलंका बताया, सुमात्रा। अब सुमात्रा तो भारत में है नहीं। सुमात्रा किसका द्वीप है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का है। किसका है ये? इंडोनेशिया का। और इंडोनेशिया की मैं बात करूं, इंडोनेशिया की मैं बात करूं, गौर से सुनना, इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह। इंडोनेशिया विश्व का, विश्व का, विश्व का सबसे बड़ा, सबसे, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा द्वीप समूह। सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप समूह। अच्छा सर, कितने द्वीप द्वीप हैं इसमें? 17,500 द्वीप हैं लगभग। 17,500 द्वीप हैं। द्वीप, ठीक है, 17,500 द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह, ठीक, नदी द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप तो ग्रीनलैंड। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह तो इंडोनेशिया। कोई दिक्कत बताओ? जिनका भी सी आ रहा है बहुत शानदार। शिव कुमार, रवि, अमीश, कौन है? अमृता, रवि हैं, प्रभात हैं, शिव कुमार हैं, विशाल हैं, प्रभात हैं। ठीक है, एशिया के अंतर्गत आएगा। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल भैया। बिल्कुल विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है भैया शिव कुमार पाल। बिल्कुल विश्व का सबसे बड़ा
द्वीप समूह है, यही तो लिखा मैंने, 17,500 द्वीप है। कहां आता? एशिया के अंतर्गत आता है। एशिया, एशिया। बोले सर एशिया में किस दिशा में है? एशिया में दक्षिण पश्चिम दिशा में है। और लिख सकते हैं आप, एशिया में जो इंडोनेशिया है ना, दक्षिण पश्चिम में पड़ता है। दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में। कोई डाउट तो बताओ भाई, कोई समस्या तो बताओ भाई। चलिए आगे बढ़ूं। चल अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पे आ रहा, 26 नंबर ये रहा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना या फिर गोदावरी? देखो यमुना तो गोदावरी, यमुना तो गंगा की सहायक है, तो यमुना हो नहीं सकती। अब जरा यमुना को छोड़ के इन तीन की लंबाइयां देखो। यमुना, ये जो गोदावरी है 1465 किलोमीटर, ठीक है, और ब्रह्मपुत्र भारत में जो बहती है वो 916 किलोमीटर। कुल लंबाई, कुल 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 की बात करते हैं तो 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। अगर हम गंगा की बात करते हैं लल्ला, गंगा, अगर हम गंगा की बात करते हैं तो 2071 किलोमीटर तो भारत में बहती है, और कुल लंबाई 2525 किलोमीटर। आप जरा बता दो कौन सी है सबसे लंबी नदी? बताओ बताओ भाई, कौन सी है सबसे लंबी नदी? ए हो जाएगा राइट आंसर। काफी सारे लोगों ने ए दिया है, बहुत शानदार। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? राष्ट्रीय नदी, राष्ट्रीय नदी, राष्ट्रीय नदी है गंगा। अच्छा मुझे ये बता दो, राष्ट्रीय नदी का दर्जा गंगा नदी को कब मिला? कोई भी बता दो, राष्ट्रीय नदी का दर्जा गंगा नदी को कब मिला? आपके कमेंट में पढ़ पा रहा हूं लगातार। राष्ट्रीय नदी का दर्जा गंगा नदी को प्यारे कब मिला, जरूर बताइएगा। ठीक है, बिल्कुल। देवेंद्र कुमार, विशाल, मौसम, आयुषी, अंशु, शैलेंद्र कुमार, प्रभात, बताओ भाई, रवि, बताओ भाई गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला? शिव कुमार पाल, बहुत बढ़िया। अंशु कुमारी, ठीक, ये तो मैंने ए देख लिया। आंसर करो जो मैं बोल रहा हूं। दक्षिण भारत, दक्षिण दक्षिण भारत, दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, लंबी, सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन? गोदावरी। क्या कहते हैं इसको? वृद्ध गंगा। क्या कहते भैया? वृद्ध गंगा कहते हैं, वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा, बूढ़ी गंगा इसी को कहते हैं, बूढ़ी गंगा इसी को कहते हैं। कितने राज्यों में बहती है? 4 राज्यों में बहती है। 4 राज्यों में पढ़ाऊंगा, परेशान नहीं होना है। 4 राज्यों में बहती है। यमुना, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी, लंबी सहायक नदी, सहायक, सहायक नदी। मैं चाहूंगा बताओ गंगा में कौन सा ऐसा बैक्टीरिया पाया जाता है जिसके कारण, बहुत शानदार जवाब आने लगा है, गंगा नदी में ऐसा कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है जिसके कारण गंगा नदी का जल दूषित नहीं होता है? ठीक है, बहुत बढ़िया। राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला? 2008। ठीक है, चलिए आगे बढ़ूं। राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008। ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, गंगा नदी में एक राष्ट्रीय जलीय जीव पाया जाता है जिसका नाम है डॉल्फिन, डॉल्फिन मछली। ठीक है, बैक्टीरियोफेज नाम का बैक्टीरिया पाया जाता गंगा नदी में, जिसके चलते उसका जल दूषित नहीं हो पाता। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्या कह रहा? भारत के कितने राज्य समुद्र तट से लगते हैं? बताओ कितने ऐसे राज्य हैं जो समुद्र तट से लगते हैं? जरा गौर से देखना। राज्य बोला है, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, गंगा की सबसे नदी सहायक नदी है।
बैक्टीरिया फोर्स, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज नाम का बैक्टीरिया पाया जाता भाई। ठीक, बैक्टीरियोफेज नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, जिसके चलते इसमें क्या होता है, आंसर आने लगा 13, 13 आंसर आने लगा ए, आंसर आने लगा है 13 भी, आंसर आने लगा बॉम्बे। अब चलो देखते हैं कौन सा आंसर सही होता है। चलो देखें, देखते हैं भाई। राज्य जे है तटीय, गिनना शुरू करो। तटीय राज्य देखो जरा, गुजरात है इधर एक, महाराष्ट्र है इधर, महाराष्ट्र 2, गोवा है, गोवा 3, कर्नाटक है, कर्नाटक 4, केरल है, केरल 5, तमिल है, तमिल, तमिल है 6, आंध्र प्रदेश है 7, ओडिशा है 8, पश्चिम बंगाल है 9। अब जरा देखो हमारे ऐसे केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 1, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इधर पे पुडुचेरी 2, दादरा और दमन द्वीप, दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप 3, और कोई पड़ता है 1 2 3, और लक्षद्वीप 4, लक्षद्वीप 4। अगर हम राज्य राज्य कहें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन अगर हम केंद्र शासित प्रदेश मिला लें तो 9 और 4 13, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश कहा है क्या उसने, नहीं बोला। अगर नहीं बोला तो राइट आंसर क्या होगा, राज्य बोला है तो राज्य कितने 9। देखो भाई, सबसे लंबी तटरेखा फर्स्ट नंबर पे गुजरात की। अब विरोधाभास हो जाएगा, त्रिभाष जी विरोध, सर मेरे आपकी क्लास आज से शुरू हुई है तो कोई दिक्कत नहीं बच्चा, पुराना वाला जो कंटेंट है उसको आपको बहुत शिद्दत से देखना है। एमसीक्यू सेशन करा रहा हूं, ठीक है, उसके बाद फिर आपकी कल से जो है वो थ्योरी क्लास स्टार्ट हो जानी है। ठीक है, आज 2 दिन के लिए एमसीक्यूज लगाए थे तो आज एमसीक्यूज कराऊंगा, कल से आपकी क्लास स्टार्ट हो जानी है बच्चा मेरे। सबसे लंबा प्रभात जी ये क्वेश्चन कर रहा था, मैं क्वेश्चन ये कर रहा था कि अब आपका विरोधाभास हो जाना है क्या, अगर आपको पता है कि सेकंड लार्जेस्ट तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, यानी दूसरे नंबर पे तटरेखा सबसे अधिक लंबी है किसकी, पहले तो थी आंध्र प्रदेश की, लेकिन अब आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पे है, तमिलनाडु है दूसरे नंबर पे। जरा आप इसको देखिए, ये अपडेट है, ये अपडेट है, अगर नहीं पता तो मैं बता रहा हूं ये अपडेट है। सबसे बड़ी तटरेखा गुजरात की है, पहले कुछ और थी अब कुछ और है, मैं पढ़ाऊंगा ये आपको, देखो ठीक है। वीक आने तो जब मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा सारी बात। सेकंड लार्जेस्ट पहले आंध्र प्रदेश था, अब तमिलनाडु हो गया है, तीसरे नंबर पे हो गया अब आंध्र प्रदेश, और चौथे नंबर पे महाराष्ट्र, चौथे नंबर पे महाराष्ट्र, और सबसे लास्ट एकदम लास्ट सबसे छोटा गोवा है तटीय राज्य में। भाई आंसर इज द राइट 9, क्लियर। तमिलनाडु दूसरे नंबर पे था पहले तमिलनाडु, अब तीसरे पे आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ाऊं, चलो अगला क्वेश्चन आ रहा है डिस्प्ले पे, आपके कमेंट देखता रहता हूं, ऐसा है थोड़ा सा हमारा जो कमेंट देखने का डिस्प्ले है थोड़ा साइड में, हम लगातार कमेंट को देखते रहते हैं, ठीक है, तो परेशान नहीं होना कि कैमरे में नहीं देख रहे हैं आप सर, ठीक है। देखो हम आपके कमेंट पर निगाहें गाड़े रहते हैं बिल्कुल, कौन क्या बोल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, अब देखो क्या बोला उसने, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु बोले हैं, ठीक है। अब देखो अब यहां पे विरोधाभास होने वाला है, देखो किस किस का होता है, देखते हैं। 29 नंबर आ गया भाई, आंसर करो। लक्षद्वीप इधर है, अब जो मुख्य भूमि पे है तो है नहीं, ये तो कहां है, इधर सागर में है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप इधर है, और इधर देखेंगे इंदिरा पॉइंट जे है, इंदिरा पॉइंट, और बोले रामेश्वरम, रामेश्वरम ये है, रामेश्वरम मंदिर, ये क्या है, पम्बन द्वीप, पम्बन, पम्बन द्वीप, पम्बन द्वीप
इसी पर रामेश्वरम मंदिर है, रामेश्वरम मंदिर है, रामेश्वरम मंदिर है। बचा क्या? कन्याकुमारी। यह है कन्याकुमारी, इधर ये है कन्याकुमारी, इधर कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। तो अब मुख्य भूमि का पूछा है भाई, सागर में समुद्र में थोड़ी बताएंगे मुख्य भूमि का। मुख्य भूमि तो मुख्य भूमि पे ही रहेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी। जो भी कहता हूं उनका सही है, बाकी का सब गलत है, बाकी का सब गलत है। कन्याकुमारी, कन्याकुमारी और कन्याकुमारी जिनका है 29 का ए, उन सभी साथियों का सही है। बिल्कुल सभी साथियों का सही है भाई, सभी साथियों का सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं, और आज का क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में देशों की संख्या कह रहा है, तो कितने आएंगे जरा बताओ। भारतीय उपमहाद्वीप में एक जे, दूसरा जे, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, पांचवा ये। भारतीय उपमहाद्वीप एक एक, अच्छा रुकना, भारत अपने आप में आएगा, बांग्लादेश 2 3 4 5, और इधर पे 6, और इधर पे 7। कितने हो गए भाई? भारतीय उपमहाद्वीप में देशों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई बताओ? 70 सी हो जाएगा। क्या कह रहे हैं भाई? 30 का सी, चाबिन कोई 8 भी दे रहा है, सी हो जाएगा। यानी भारतीय उपमहाद्वीप में जो देशों की संख्या है, भारतीय उपमहाद्वीप में जो देशों की संख्या है वो कितने हैं प्यारे? क्या कितने हैं? 7। अच्छा देखो, अगर आपने थ्योरी सेक्शन को पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो मेरी दूसरी तीसरी क्लास को आप खोल के देख लेना, वहीं पे पीडीएफ पढ़ा होगा, और उस पीडीएफ में बाकायदा भारतीय उपमहाद्वीप के जो देश हैं उनके नाम पूरे लिखे होंगे उसमें। एक बार जरा चेक करना, ठीक है? एक बार जरा चेक करना, मिलता सुजीत के नहीं आपको, चेक करिएगा एक बार, बिल्कुल ठीक है। पहली या दूसरी क्लास में होना चाहिए, ये डला हुआ है। 31 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत की समुद्री सीमा की कुल लंबाई। देखिए ये अपडेट नहीं है, ये पुराने तरीके से ही क्वेश्चन आया, उसी तरीके से जवाब है। क्लियर? कोई दिक्कत? मैंने भारतीय उपमहाद्वीप को लिख के दिया था बाकायदा आपको, ठीक है, सारी चीजें लिख के दी थी। अगर आपने अच्छे से उसको देखा है तो सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, नहीं देखा तो बिल्कुल नहीं होंगी। अट्ठाईस छूट गया है बंगाल, अच्छा 28 छूट गया है भाई। चल बंगाल की खाड़ी में बिल्कुल आने लगा आंसर, आंसर आने लगा। 11,028 नहीं है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं सुजीत जी गड़बड़ हो गया, 11,028 नहीं है, और ये आ गया किसका? सरी का। इनका आंसर सही है। चल आगे बढ़ते हैं, जरा देखो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अब बंगाल की खाड़ी में देखना गौर से, गोदावरी 1465 किलोमीटर, ठीक है, और कृष्णा लगभग 1400 के आसपास है, ठीक है। गंगा नदी ये भी और छोटी है बल्कि महानदी, तो गंगा नदी 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। आप देखिएगा, क्लियर है चीजें? जरा देखिए, गंगा ये है इधर से, महानदी की लंबाई को जरा भेजिएगा कितनी है, और गोदावरी यहां से आती है ऐसे, ये है गोदावरी, और कृष्णा भी इधर से ही आती है इस टाइप से, ऐसे कृष्णा इधर। महानदी सिहावा क्षेत्र से, अमरकंटक की पहाड़ी से लौट के इधर आती है उड़ीसा में, और कटक से मोहाना बना लेती है। ये बोले तो ए है गोदावरी ए नंबर, कृष्णा बी नंबर वाली, और महानदी सी नंबर, और गंगा ए नंबर। राइट आंसर हो जाएगा गंगा, गंगा हो जाएगा राइट आंसर। महानदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं,
गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। दक्षिण भारत की दूसरी लार्जेस्ट नदी कृष्णा नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी को जानते हैं। दक्षिण की गंगा के नाम से इसको जानते हैं, दक्षिण की गंगा कावेरी। गोदावरी को दक्षिण गंगा कहते हैं और दक्षिण की गंगा आ जाए तो कावेरी, की नहीं लगाते बीच में, दक्षिण की गंगा कावेरी, दक्षिण गंगा गोदावरी। क्लियर? राधे राधे, बिल्कुल चीलू वर्मा, राधे राधे भैया, जल्दी आ गए आप। चल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 31 नंबर का रहना था। 31, भारत की समुद्री सीमा की कुल लंबाई, कुल बोले तो द्वीपों सहित कह दिया इसने। अब ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे। देखो यहां से लेकर यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, देखो भाई ये लंबाई तो है 6100 किलोमीटर, इतनी 6100 किलोमीटर है इतना। और अगर द्वीपों सहित मिला देंगे, अरे लक्षद्वीप है, मुंबई हाई है, अलिया बेट है, खादिया बेट है, ठीक इधर आओ, पम्बन द्वीप है, श्री हरिकोटा द्वीप है, व्हीलर द्वीप है, अरे एपीजे अब्दुल कलाम, गंगा सागर न्यूमूर द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पूरी श्रेणी है। इन द्वीपों को मिला लेंगे तो टोटल 7516.6 किलोमीटर। कौन से डेटे के अनुसार? 1970 के अनुसार। लेकिन अब 2023-24 के अनुसार 11,098 किलोमीटर है वर्तमान डेटे के अनुसार। ठीक है, नया डेटा, नया अपडेट, नया अपडेट है ये। बोले कब के हिसाब से? 2023-24 के हिसाब। कहीं कोई समस्या तो बताइए। अब ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर इज द बॉम्बे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज द क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज द बॉम्बे। ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर इज द बॉम्बे। आगे बढ़ूं, समस्या बताइए। बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, आ गया डिस्प्ले पे। अगला क्या कह रहा? भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? पता कितना इजी सा क्वेश्चन डाल दिया है भाई, इजी सा क्वेश्चन डाल दिया है। पश्चिम में कौन सा सागर है? अरे इधर कौन सा सागर है? अरब सागर। यही तो किसी को इतना इजी है फिर भी नहीं आएगा, किसी को। ऐसे भी लोग होंगे भाई। चलिए आगे बढ़ू तो यहाँ क्या है? यहाँ अरब सागर है लल्ला मेरे। यहाँ क्या है? अरब सागर। बोलिए अरब सागर कहां? सी यहाँ है, सी। बंगाल की खाड़ी ए यहाँ है, ए। और ले भाई कौन सा है? लाल सागर है ही नहीं यहाँ, एशिया में। बोले कहां बताओगे सर? और बता देंगे कहां समस्या है। मुझे कोई समस्या नहीं है, तुमको सब बता देंगे, सब कुछ बता देंगे। मेरे को कोई समस्या ना है लल्ला, बस तुम कहो किस प्रकार से मुझे बताना है, सब कुछ बता दूंगा। हट गए। चलो ठीक है, हटाओ। देख देखो भाई, लाल सागर कहाँ है? ये लाल सागर, ये यहीं पे बाब अल मंदेब की जल संधि है, यहां अदन की खाड़ी है, यहां अरब सागर है, या कहीं ओमान की खाड़ी है, ये फारस की खाड़ी है, यहां हारमूज जल संधि है, यहां देखो ये पाक की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है, यहां पे पुल जल संधि है, पाक जल संधि, यहां तमाम जल संधियां हैं। यहां तो ये लाल सागर, क्या है ये? लाल सागर। लाल सागर, लाल सागर के ऊपर की साइड इधर देखो ये है सुएज नहर, ये सुएज नहर। सुएज नहर के ऊपर जे वाला एरिया, ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर।
भूमध्य सागर है ये, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर है ये बच्चा। ये अटलांटिक महासागर है, ये यूरोप है, ये एशिया है, ये अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, यहां अंटार्कटिका महाद्वीप है। आप कहोगे कुछ भी बता सकते हैं, क्वेश्चन हो कोई तो भी भेजो। आगे बढ़ू, यहां तक कोई समस्या बताओ। जल संधि समझ में आई? ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ये इतना है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। इसमें कितने देश हैं? 4 देश हैं। ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, नाम क्या है? मेडागास्कर, मेडागास्कर। यहां बास जल संधि है। ये कौन है? ये तस्मानिया द्वीप है, ये ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि है। ये उत्तरी न्यूजीलैंड है, दक्षिणी न्यूजीलैंड है, जिसकी खोज कुक द्वारा की गई, कुक, ऑस्ट्रेलिया की और न्यूजीलैंड की भी, यहां कुक जल संधि है। ये पापुआ न्यूगिनी द्वीप है, ये पापुआ न्यूगिनी द्वीप है। ये यहाँ पे ये प्रायद्वीप है, और यहाँ पे एक जल संधि है, टॉरस जल संधि। ये देखो आप, जापान है, जापान है, दक्षिण कोरिया है, उत्तर कोरिया है, चीन है, मंगोलिया है, यहीं पे गोबी मरुस्थल है चीन और मंगोलिया के बीच में। ये रूस है, देखो भाई, यहीं पे यूराल पर्वत है, यहीं पे यूराल नदी है, ये कैस्पियन सागर है, काकेसस पर्वत है, काला सागर है, मरमरा सागर है, एजियन सागर है, भूमध्य सागर है। कुछ भी चलिए, मुख्य भूमि का नहीं है। सर पाकिस्तान में कौन सी खाड़ियां हैं? पाकिस्तान में कौन सी खाड़ियां हैं? देखो, विश्व में कुल कितनी नदियां हैं? बात है, बहुत जमंदर, बहुत जानदार क्वेश्चन भेजे हो भाई। विश्व में कुल कितनी नदियां हैं? देखो, आंसर भी आ गया नीचे से। जो सवाल बनेंगे उनको आप भेजते नहीं हो भाई। देखो, ये ऐसा उटपटांग सवाल, ये आते हैं सवाल। चलिए, भारत का मानचित्र कैसा है सर? कैसा है का क्या मतलब? बगल में लगा हुआ है भारत का मानचित्र, यहाँ ये पाकिस्तान का मानचित्र, ये देखो, ये है, ऐसे लग रहा है जैसे डॉगी बैठा हो। देखो, यही है ना, देखो दिखा रहा हूं, ऐसे लग रहा है जैसे डॉगी बैठा हो। देखो देखो, ये उसकी पूंछ है, ये देखो, ये है। लो भाई, देख लो भाई, क्लियर? चलिए आगे बढ़ूं। पाकिस्तान में कौन कौन सी खाड़ियां हैं भैया, ये नहीं पता मुझे, ठीक है? भारत की बोलो तो मैं बता दूं प्रभात जी। हाँ, ये कह सकता हूं कि कच्छ की खाड़ी जो इधर है, ये जो कच्छ की खाड़ी है भारत के साथ इधर पे, ये पाकिस्तान वाले एरिया के बगल में ही लगा। यहां देखो, पाकिस्तान के नीचे की तरफ देखोगे तो जो ओमान खाड़ी है, ये भी मैं बता सकता हूं, ठीक है? बताइए, आगे बढ़ जाऊं। मुख्य भूमि में नहीं है ये, समुद्री सीमा। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु तो इंदिरा पॉइंट, लेकिन मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण बिंदु तो हो जाएगा कन्याकुमारी। क्लियर? चरिका। चलिए आगे बढ़ूं रुचिता जी, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई, देखो ये क्लियर है क्या? पश्चिम में कौन सा है? अरब सागर है, लगा दो आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा डिस्प्ले पे रहा। बंगाल की खाड़ी में कौन से प्रमुख द्वीप स्थित है? बंगाल की खाड़ी में देखो, बंगाल की खाड़ी, ये हिंद महासागर का द्वीप है, ये देखो हिंद महासागर का है, ये अरब सागर हिंद महासागर के बीच पड़ता है, ये अरब सागर में है। बचा क्या? लगाओ भाई, बंगाल की खाड़ी कौन? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्लियर? बताओ कोई समस्या? बिल्कुल प्रभात जी पढ़ाते हैं विश्व भूगोल, बिल्कुल पढ़ाते हैं, बिल्कुल पढ़ाते हैं, आगे भी पढ़ाएंगे आपको, और पढ़ाएंगे आगे विश्व का भूगोल, बिल्कुल। चलिए, बिल्कुल प्रभात जी, हम ही पढ़ाएंगे विश्व का भूगोल आपको, बिल्कुल।
लेकिन चल आगे बढ़ जाऊं, विश्व का भूगोल जहान में उतार देंगे, जितनी जरूरत है उतना ही पढ़ेंगे। ये नहीं पढ़ेंगे कि मालदीव में कौन कौन सी खाड़ी है, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, नाम पढ़ाएंगे, 101% नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, बता दिया। ये देखो मेरे पढ़ाने का तरीका मैं थोड़ा सा दिखा दूं आपको, चलो थोड़ा सा मैं दिखा दूं। देखो ये आप अगर देखेंगे, मेरे हाथ के बने हुए मैप दिखाता हूं, देखो भाई तुम्हें बहुत सारे, कौन सा बताऊं, बस देश खुद देख रहा हूं। देखो मेरे खुद के बने हुए, देखो भाई इंडियन ज्योग्राफी को हालांकि मैं इनसे नहीं पढ़ा रहा हूं, जब जरूरत आएगी तो इनसे पढ़ाएंगे। देखो लिखा होगा नहीं ऊपर की तरफ, देखो देखो ये हमारे खुद के, खुद से डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इस तरीके से ना मुन्ना, मुन्ना इस तरीके से नहीं, इस तरीके से नहीं पढ़ा जाता उसको। ठीक है, और अगर कोई पढ़ा रहा है तो बेफजूल की चीजें पढ़ा रहा है, कोई मतलब ना है। देखो भाई हम और दिखाते हैं थोड़ा सा, मैं एशिया को जो पढ़ाता हूं अपना खुद का कंटेंट बना के पढ़ाते हैं हम, दिखाते हैं थोड़ा सा, रुक जाना। एशिया कहाँ है भाई, एशिया नहीं डला क्या, ऐसा हो नहीं सकता ना डला हो, होगा सब कुछ। 1 मिनट रुकना, हाँ है एशिया, या नहीं डला शायद। देखो अफ्रीका दिखा देता हूं, ठीक है। देखो अब इसको मैंने बनाया, मैंने डिजाइन किया, देखो भाई, देखो गौर से, ये क्या है, देखो दिखाते हैं भाई। देखो ये अब एक एक देश इसमें दर्जे हुए हैं सारे के सारे, ठीक है, एक एक देश उसमें दर्जे हुए हैं। ठीक है, टाइम आउट नहीं हुआ अभी तो, टाइम है ना मुन्ना। चल देखो तो ये एक एक देश इसी तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे, एक एक क्वेश्चन जो आपके पेपर में आएगा वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान में कौन कौन सी खाड़ियां हैं ये थोड़ी आता है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा जल समृद्ध है। अभी मैं बता भी रहा था इससे रिलेटिव क्वेश्चन आपको भाई। देखो यहां पे ये है श्रीलंका, यहां पे एक खाड़ी है पाक की खाड़ी, और एक खाड़ी यहां पे है कौन सी, मन्नार, मन्नार। इन दोनों के बीच में इधर एक जल संधि है, ऐसे कनेक्ट करती दोनों को, नाम है पाक जल संधि, जल संधि, पाक जल संधि, पाल्क जल संधि भी लिखा होता, पाल्क जल संधि। चल ये आंसर आता है। चल आगे बढ़ूं भाई, चल राइट आंसर क्या हो जाएगा, बॉम्बे इज द राइट आंसर। अब हमसे पूछेगा पाक जल संधि किस किस को कनेक्ट करती, पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, किस किस को अलग करती है, श्रीलंका और भारत। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ी, सबसे बड़ा खाड़ी क्षेत्र कौन सा है। जब विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है बंगाल की खाड़ी, तो भारत की भी बेटा मैं अपनी बुकों से पढ़ा हुआ हूं, बहुत सारी बुकों का मिक्सअप है, मेरी खुद की बुक चलती है। ठीक है, मेरे बच्चे मेरी खुद की बुक से पढ़ते हैं जितना भी मैं पढ़ाता हूं। ठीक है, और मैं तो बहुत सारी बुकों से पढ़ा हुआ हूं, तो एक कोई निश्चित बुक नहीं है, ढेर सारी तमाम बुकें हैं। और अब तो मेरे संस्थान पे मेरी बुक चलती है लल्ला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ूं। क्या है, जब विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी बंगाल की खाड़ी है लल्ला, तो भारत की भी यही होगी। लगा दो आंसर, बढ़ जाए आगे, आगे बढ़ जाए लल्ला, कहीं समस्या। मन्नार की खाड़ी छोटी खाड़ी है, दीपक कुमार जी 35 का सी दे रहे हैं सभी बच्चे, बहुत शानदार। बोले सर कहां है जे, और बता दू, तो ये बंगाल की खाड़ी जे है, सी नंबर, देखो सी यहां है, सी 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 जे है। और बता दूं मन्नार की खाड़ी तुम्हें पता है इधर है, डी। और बताऊं
कच्छ की खाड़ी आपको पता है बी जे है, और बताऊं खंबात की खाड़ी ए जे है। आगे बढ़ूं, सब कुछ क्लियर? बताओ भाई, कोई समस्या? समाधान हमारे पास है। समस्या ऐसी नहीं पूछना कि सर ये बताओ, ठीक है, मिल जाएगी। क्या कह रहे हैं सनी, क्या हो गया भाई? चलिए हम अपनी बुक को डलवा देंगे भाई, पीडीएफ फॉर्म में डलवा देंगे। अभी हो जाने दो, हम ज्योग्राफी शुरू कर, जैसे ही थ्योरी सेक्शन आएगा तो एक जो वीडियो में हम सबको बता देंगे कि इसमें हम पूरी बुक डलवा दे रहे हैं, उसी में डलवा देंगे, पढ़ लेना वहां से, ठीक है। चल आगे बढ़ूं, सारा पीडीएफ फॉर्म में डलवा दूंगा, सब कुछ पूरा बिल्कुल कंटेंट जो भी है। ऑल क्लियर? आगे बढ़ जाऊं भाई, ठीक है। मेरी खुद की ज्योग्राफी की बुक चलती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी की मेरी खुद की बुक चलती है, पॉलिटी की मेरी खुद की बुक चलती है, बायोलॉजी की मेरी खुद की बुक चलती है, ठीक है, हिस्ट्री की मेरी खुद की बुक चलती है। चल, जिसको मैंने स्वयं लिखा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, देखो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इधर इधर पे अंडमान निकोबार, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। इसी में यही देखेंगे कि आगे की तरफ दो ज्वालामुखी देखे जाते हैं, एक का नाम है बैरन और एक का नाम है नारकोडम। कौन सा है? बैरन। बैरन है सक्रिय, जैसे आप लोग है ना सक्रिय, बराबर पढ़ रहा है। ज्वालामुखी तीन प्रकार के, स्टूडेंट भी तीन प्रकार के बच्चा मेरे। चलिए, मैंने बोला मैं बहुत सारी बुकों से पढ़ता हूं, बता तो दिया भाई अंशु कुमारी। क्या कह रहे हैं? विशाल दोबारा से कमेंट करिए, मैं नहीं समझ पा रहा हूं क्या लिखा आपने। चलिए चलिए एक बार दोबारा से कमेंट करिए क्या लिखा है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इधर बैरन है और इधर है नारकोडम। नारकोडम, नारकोडम ये है सुसुप्त, सुसुप्त है ये, और ये है सक्रिय। सक्रिय का मतलब जिससे लगातार लावा निकलता रहता। सुसुप्त बहुत पहले लावा निकला था और अब लावा निकलने के चांस हैं। एक और होता तीन प्रकार का, मृत, मृत भी होता है। ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं, मृत ज्वालामुखी, मृत, मृत तीन प्रकार के। तुम जो हो सक्रिय स्टूडेंट हो, सुसुप्त जो पेपर आ जाता तो पढ़ने लगते। एक वो स्टूडेंट जो मृत स्थिति में हो गया, अब घर पे जाके खेती बाड़ी करने लगा, पढ़ाई से उसका कोई वास्ता नहीं है। तीन प्रकार के स्टूडेंट और तीन प्रकार के ज्वालामुखी। आगे बढ़े, चल। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में, यहां नहीं है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर, कोटोपैक्सी यहां थोड़ी है। कोटोपैक्सी कहां है? कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी कहां है? वर्ल्ड का मैप दिखा रहा हूं, जे इक्वाडोर, जे इधर, कोटोपैक्सी इधर है, जे इक्वाडोर देश, यहां जे इक्वाडोर, यहां है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी जे इक्वाडोर में, जे इधर कोटोपैक्सी बिल्कुल है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, क्लियर है? अगला क्वेश्चन, आंसर लगा दिया था, इधर नहीं लगाया तो ले लो भाई आंसर। क्या है? नारकोंडम लिखा हुआ है, राइट आंसर बैरन हो जाएगा जो सक्रिय है। अगला क्वेश्चन, भारत के सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी बंदरगाह, सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी कांडला इधर पड़ेगा, सबसे पश्चिमी में तो कांडला पड़ेगा इधर, सबसे पश्चिमी, और सबसे पूर्वी में कोलकाता इधर पड़ेगा, और नहीं है कोई सबसे पूर्वी। इधर कौन है? अच्छा, तो इधर एक और है, इधर पे कौन सा? इधर पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर, तो पोर्ट ब्लेयर में भी है। चलिए टाइम आउट हो गया है, तो अब हम तुरंत से क्या कह रहे हैं? अच्छा, खखर के, यानी अच्छा सही लिखे थे, अब आपकी भाषा नहीं समझ पाए सर, एक बार खखर के पढ़ा दीजिए। खखर के मतलब फुल डिटेल में,
ठीक है, और नई भाषा मिली है आज हमें सुनने को। चलो तो इंडियन ज्योग्राफी को वैसे ही हम अकर के ही तो पढ़ा रहे हैं भाई, फुल डिटेल में ही पढ़ा रहे हैं बच्चा। चल आगे बढ़े, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कांडला, यहां गुजरात, ए इधर है, कांडला, कांडला ए नहीं, ऐसे नहीं, कांडला इधर है, कांडला इधर है, और यहां पे देखेंगे तो कोलकाता है, कोलकाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टाइम आउट हो जाने दो, लेकिन क्वेश्चन 40 होंगे। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? बहुत शानदार, कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? कांडला है, या फिर चेन्नई है, या फिर कोलकाता है? बड़ा पूछ रहा है, बड़ा पूछ रहा है। क्या हो गया भाई, मौज कर दी? काहे मौज कर दी? क्या हो गया, किसने मौज कर दी? हमें भी पता लग जाए भाई मौज क्या होती है। किसने मौज कर दी भैया, बताओ, आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल, खंगाल के पढ़ा देंगे भाई, लो। ठीक है, चल, क्या कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम, तो ये कौन सा है, नहावा सेवा बंदरगाह, जिसका नाम क्या है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। कहां है? मुंबई में, नवी मुंबई, मुंबई पोर्ट के जस्ट नीचे, मुंबई पोर्ट उसके जस्ट नीचे यहां। क्लियर, राइट आंसर। अगला, बंगाल की खाड़ी को क्या दे रहे हैं, साइक्लोन हॉट स्पॉट क्यों कहते हैं? ठीक, क्योंकि यहां पे अधिक चक्रवात बनते हैं, यह सबसे गर्म महासागर क्षेत्र है, यह समुद्र की गहराई, यहां समुद्र की गहराई अधिक है, यह है क्या दे रहे हैं, टेक्टोनिक रूप से सक्रिय क्षेत्र है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, जवाब हम चाहेंगे कि आप दें। क्या होता भैया, यहीं से चक्रवात आते हैं और इधर की तरफ गमन करते हैं, इधर की तरफ गमन करते हैं, इधर की तरफ गमन करते हैं, और इन तटीय राज्यों में खूब वर्षा करते हैं। यहां पे क्या है, यहां सबसे अधिक चक्रवात बनते हैं। एक और लास्ट का क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह किस प्रकार का द्वीप है? क्या अभी बताया था, प्रवाल द्वीप है, बताए थे लल्ला, क्या है, प्रवाल द्वीप है। क्लियर है ना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर, राइट आंसर, राइट आंसर बॉम्बे हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो अब जल्दी से हम लोग पॉलिटी के सेशन में मिलने वाले हैं। 40 क्वेश्चन का सेशन समाप्त हुआ, और कल से आपका थ्योरी सेक्शन आएगा। ठीक है, कल से क्या आएगा, थ्योरी सेक्शन आएगा। लल्ला ये ले लो, कल से थ्योरी सेक्शन आएगा। ठीक है, कहीं किसी का समस्या, सेक्स कैसा रहा भाई, सेशन कैसा रहा, बताएं मुझे, सेशन कैसा रहा, सेशन कैसा रहा? चलिए, चलिए सेशन कैसा रहा बताएं मुझे, कहीं कोई समस्या, छोटा करो उसे। हाँ ठीक है, कैसा सेशन रहा, सब कुछ बढ़िया, बिल्कुल। जल्दी से हम लोग मिलते हैं अभी पॉलिटी के सेशन में, एमसीक्यूज में। बिल्कुल बच्चा, थैंक यू क्लास।